हम लोग करो या मरो की स्थिति में है। या तो सरकार हमारी बात माने या फिर सरकार हमारा एक आदेश ऐसा पारित कर दे कि हमारे उत्तराखंड में जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं जिनमें वित्त नहीं है उनमें खुद जाकर के ताला लगा दे, ताकि हम उन कर्मचारियों को भी जवाब दे सके। क्योंकि हमारे प्रबंधन और कर्मचारियों में से ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन कर्मचारियों ने उस विद्यालय की एक एक ईंट अपने हाथों से रखी है। स्वयं मैं भी उसका एक उदाहरण हूं आपके सामने। तो हम जानते हैं कि हमने किस प्रकार से बेरोजगारी के लिए कार्य किया। और अभी पलायन की बात आई थी, हमारे उत्तराखंड में आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो गांव में रह रहे हैं और उनके पास 2 जून की रोटी नहीं है। तो उन बच्चों को की शिक्षा के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है, आप जानते हैं राजकीय और अशासकीय विद्यालय है, लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार राजकीय विद्यालयों को जहां छात्र संख्या है उनको मर्ज करके किसी एक जगह पर बच्चों को भेज रही है। जबकि सरकार ये नहीं सोच रही है, केवल उन बच्चों के साथ कुठाराघात हो रहा है। उसका मुख्य कारण यह है कि मान लिया आपने किसी राजकीय विद्यालय को बंद कर दिया, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप उस राजकीय विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी कहें कि भाई हमने तुमको भी बंद कर दिया, तुम भी घर जाएं। जब वो शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं और उनको आप कहीं ना कहीं समायोजित कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों ना करें। क्योंकि शिक्षा का अधिकार आप जानते हैं, शिक्षा का जो अधिकार है उसके अंतर्गत यदि किसी विद्यालय में एक बच्चा भी होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उस विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था करे। लेकिन नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो शासन स्तर पे हो चाहे वो सरकार के स्तर पे हो। जब आपने आरटी लागू किया तो उस आरटी के प्रावधानों को सबको समझना चाहिए कि हमें अपने राज्य का प्रत्येक बच्चा शिक्षित बनाना है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और हमारे जो विद्यालय हैं, हम केवल अपने उन शिक्षकों को प्रलोभन दे दे करके, शिक्षक भी हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी भी हैं, उनको प्रलोभन दे दे करके हम कह रहे हैं नहीं इस साल होगा, अगले साल होगा, जिसको एक सीधी भाषा में कहते हैं कि हम अपनी तरफ से उन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं। और हमारी सरकार कर क्या रही है कि हर 6 महीने में एक पत्र विद्यालय के लिए भेज देती है, लाइए जी अपनी जानकारी 22 बिंदुओं पर लाइए, क्या क्या आपके पास है। वो बिंदु पहले 10 थे, करते करते आज की तिथि में वो 22 हो चुके हैं। जबकि जो भी विद्यालय मान्यता प्राप्त है वो विद्यालय के सभी मानकों को पूरा, वो जो सरकार के सभी मानकों को पूरा करते हैं और मानकों को पूरा करके ही वहां कर्मचारी कार्यरत हैं।